क्लास 9th है। आज मैं आपको हिंदी के प्रोजेक्ट के बारे में बताऊंगी। प्रोजेक्ट को हम लोग हिंदी में परियोजना बोलेंगे। तो सबसे पहले आप लोग एक रजिस्टर को लीजिएगा। रजिस्टर बनाएंगे आप लोग, मोटी कॉपी बनाएंगे और उसको आप एक साइड में लाइन होनी चाहिए, एक साइड में नहीं हो। अगर दोनों साइड में होगा तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसमें आप लोग क्या करेंगे, व्हाइट पेपर चढ़ाएंगे और देखिए जैसे ये कवर देख रहे हैं, हिंदी की परियोजना मैंने लिख रखा है, इसको लिखेंगे और फिर हमारे जो स्कूल का मोटो है उसको आप पिक्चर को बनाएंगे। देन समर्पित करता मैंने इधर साइड में डाल रखा है, वो साइड में आप छात्र का नाम या छात्रा जो भी है उसका कौन सा क्लास है, सेक्शन है और फिर उसका क्या रोल नंबर है। फिर इसके बाद में चरणों में समर्पित, इसमें मेरा विषय अध्यापिका का नाम जिसमें आप मेरा नाम लिखेंगे। नेक्स्ट आगे चलते हैं हम स्वीकृति। तो मैं अपनी अध्यापिका मिस, ये जो मैंने खाली स्थान छोड़ा है इसमें सब्जेक्ट टीचर का नाम लिखेंगे, शशिका, और उनके साथ साथ हमारे प्रधानाचार्य फादर विनोद का सहृदय धन्यवाद करना चाहती हूँ। अगर लड़का है तो चाहता हूँ लिखेंगे और लड़की है तो चाहती हूँ। अपने अकॉर्डिंग, अपने जेंडर के अकॉर्डिंग आप लोग लिखिएगा कि उन्होंने मुझे इतनी शिक्षाप्रद परियोजना बनाने का अवसर प्रदान किया। इस परियोजना से मुझे गद्य तथा पद्य पाठों की अच्छी तरह से जानकारी हो गई है। ये गद्यांश तथा काव्यांश हमारी ICSE की परीक्षा में प्रेरक के रूप में अच्छे अंक प्राप्ति में सहयोग प्रदान करेंगे। मैं अपने माता पिता और मित्रगण का भी हार्दिक आभारी हूँ, क्योंकि उनकी सहायता के बिना यह परियोजना पूर्ण करने में मैं सफल नहीं हो पाता। मैं भविष्य में भी ऐसी ही शिक्षाप्रद परियोजना बनाने की आशा करती हूँ या आशा करता हूँ। अपने जेंडर के अकॉर्डिंग आप लोग लिखेंगे और इसी आशा के साथ डॉट डॉट लगा के पूर्ण नाम लिखेंगे और छात्र या छात्रा जो भी है वो अपना नाम लिख देगा। देन प्रमाण पत्र, प्रस्तुत कहानियां एवं काव्य संग्रह, आप अपना नाम लिखेंगे। इस जगह छात्र का नाम मैंने लिखा है, द्वारा सफलतापूर्वक पूर्ण किए गए हैं और दिनांक, इसमें मैं आपको डेट डाल दूंगी या आप से जब लूंगी तब मैं कह दूंगी आप आज की डेट डाल दीजिए। और ये प्रमाण पत्र दिया जाता है। इस परियोजना में रचनात्मकता और मौलिकता का समावेश है और यहाँ पर आप अपना नाम और क्लास और वर्ग लिख देंगे। ठीक है। इसके बाद में आपकी विषय सूची, विषय सूची के अंतर्गत आप लोगों को मैंने बताया है कि सबसे पहले आप डालेंगे क्रम संख्या, फिर आपके जो गद्य के चैप्टर हैं वो गद्य का 1 2 3 4 मैंने आपको गद्य के दिए हैं और फिर 6 to 8 मैंने आपको पद्य के दिए हैं, तो उनको आप लिखेंगे। देन इन चैप्टरों के नाम मैंने आपको दे रखे हैं। इसके बाद में आप सबसे पहले बात अठन्नी की मैंने आपको दिया है, इसमें कहानीकार का परिचय है और उस कहानीकार के परिचय के साथ साथ ही मैंने आपको बात अठन्नी की, इसमें मतलब कि पूरी न्याय व्यवस्था के बारे में सारा बताया गया है। कहानीकार का परिचय दिया है, कहानी का सारांश दिया है, कठिन शब्द दिए हैं। इसके अलावा मैंने आपको कठिन शब्द दिए हैं। देन कहानी का क्या उद्देश्य है, उद्देश्य को भी मैंने आपको दिया है। इसके अलावा एक्सट्रैक्ट के आधार पर मैंने मुख्य पात्रों का चित्रण देते हुए और मैंने आपको ये पूरा चैप्टर दिया है। देन स्वमूल्यांकन, जहाँ स्वमूल्यांकन आएगा, स्वमूल्यांकन पर आपको अपने आप खुद इनको क्वेश्चनों को होमवर्क की नोटबुक में करना। इसको तो देखकर आपको प्रोजेक्ट के वर्क में करना है और यू में 2 है आपको एक्स्ट्रैक्ट दे रही हूँ, इनको आपको प्रोजेक्ट में गिना करके नोटबुक में करना है। देन सेकंड चैप्टर काकी, काकी का भी मैंने आपको कहानीकार का परिचय, सारांश, कठिन शब्दों के अर्थ, विशेष टिप्पणियाँ, कहानी का उद्देश्य, पात्र और एक्सट्रैक्ट के आधार पर मैंने आपको क्वेश्चन आंसर दिए। आप देखिए इसके बाद में स्वमूल्यांकन इसमें भी आया है, मैंने आपको दिया है जिसमें आपको कितना चैप्टर समझ में आया उससे संबंधित वर्क आपको होमवर्क में अपनी नोटबुक में दोनों एक्सट्रैक्ट करनी है। चैप्टर 3 महायज्ञ का पुरस्कार, महायज्ञ के पुरस्कार में भी मैंने आप लोगों को देखिए कहानीकार का परिचय, उसका कहानी का सारांश, कठिन शब्द, कहानी का उद्देश्य, मुख्य पात्र, इसके अलावा एक्सट्रैक्ट के आधार पर मैंने आपको क्वेश्चन आंसर दिए हैं। तो इनको देखिएगा। देन स्वमूल्यांकन, स्वमूल्यांकन में आप देखेंगे कि मैंने आपको ये जो 2 एक्सट्रैक्ट 3 एक्सट्रैक्ट दिए हैं, सॉरी, तो इसमें तीनों एक्सट्रैक्ट को आप पूरे चैप्टर को पढ़िएगा, उसके आधार पर इन क्वेश्चन के आंसर को आप
अलग से नोटबुक में करिएगा। देन चैप्टर 4 नेताजी का चश्मा, इसका भी मैंने आपको पाठ का कहानीकार का परिचय देते हुए कहानी का सारांश लिखा है। देन कहानी के कठिन शब्द हैं, मुख्य पात्र हैं, देन एक्सट्रैक्ट के आधार पर क्वेश्चन आंसर है। और इसको करते हुए आपका 100 मूल्यांकन के लिए मैं आगे पढ़ी हूँ। तो 100 मूल्यांकन इसके आधार पर आपको जो है इनकी जो क्वेश्चनों को आप पढ़िएगा, 3 मैंने एक्सट्रैक्ट दिए हैं, इनको आप कॉपी में करिएगा। ओके, देन आगे चलेंगे हम। हमारा आ जाता है पद के भाग पर हम लोग चलते हैं। तो पद में हमने दिया है आपको, सबसे पहले दिया है मैंने आपको चैप्टर साकी, जिसमें कि कवि का परिचय और उनके अर्थ, इसके अलावा एक्सट्रैक्ट के आधार पर क्वेश्चन आंसर दिए हैं। लेकिन इसमें भी जो स्वमूल्यांकन वाला है वो मैंने आपको कॉपी में करने के लिए बोल रही हूँ। मैंने इसमें क्लियर लिख के दिया, यू विल डू दिस एक्सट्रैक्ट इन योर क्वेश्चन आंसर इन योर नोटबुक। नोटबुक का मतलब आपको नोटबुक अलग से बनानी है और प्रोजेक्ट की फाइल या जो भी आप कॉपी बना रहे हैं उसको आप अलग से बनाएंगे। देन सेकंड चैप्टर कुंडलियाँ, इसमें मैंने आपको कवि का परिचय, उनके सारे अर्थ, कठिन शब्द और एक्सट्रैक्ट के आधार पर मैंने क्वेश्चन आंसर देते हुए आपको फिर मैं आई हूँ आगे स्वमूल्यांकन की ओर, जिसमें कि मैंने आपको डू दिस वर्क इन योर नोटबुक। इसमें मैंने आपको 4 वो एक्सट्रैक्ट दिए हैं जिनको आप पढ़िएगा और उसके आधार पर इनको लिखिएगा। देन चैप्टर 3 स्वर्ग बना सकते हैं, इसमें भी मैंने आपको कवि का परिचय, कठिन शब्दों के अर्थ, पाठ का सारांश और इसको देते हुए मैंने आपको इसके स्वमूल्यांकन के लिए दिया है। तो ऊपर जो मैंने काम दिया है, जो सॉल्व करके दिया है, उसको आप प्रोजेक्ट वर्क में करेंगे और स्वमूल्यांकन का काम आप लोग अपने नोटबुक में लिखेंगे। इसी तरह चैप्टर 4 जो है जन्मभूमि मेरी, इसका मैंने आपको कवि का परिचय दिया है और इसका भाव क्या है वो दिया है। देन कठिन शब्दों के अर्थ दिए हैं। देन एक्सट्रैक्ट के आधार पर क्वेश्चन आंसर दिए हैं। इसके अलावा स्वमूल्यांकन वही फिर से आता है, इसको भी मैंने आपको दिया है। तो इसमें 2 मैंने केवल ओनली 2 एक्सट्रैक्ट आई हैव गिवन टू यू, सो यू विल डू इन योर नोटबुक। एंड जो मैंने सॉल्व करके आपको दिया है वो काम आपको अपनी प्रोजेक्ट की कॉपी में करना है। क्लियर? तो हैव ए गुड हॉलीडेज एंड मिलते हैं आप लोगों से बाद में। ओके, थैंक यू।